बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम कास्ट अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 15 तक अपना चैप्टर नंबर 8 क्लियर कर चुके हैं। अब हम एक नया क्वेश्चन सीखने जा रहे हैं जिसके 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि इसी टॉपिक से इसी कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम इन कंसेप्ट्स को डिटेल के अंदर देखेंगे ताकि हमें ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। मैंने सारे का सारा मैनुअल इसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है और मैक्सिमम जो चीज़ें बाद में आपने क्वेश्चन में यूज़ करनी है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं ताकि आपके लिए ये एक परफॉर्मा टाइप हो जाए। सबसे पहले हम डिफेक्टिव प्रोडक्शन और स्पाइल्ड प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस देखेंगे और इन दोनों केसेस के अंदर आपने क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, ये क्या होते हैं, आज हम इसको देखने जा रहे हैं। मैं एमजेड के लेक्चरर पंजाब कॉलेज आपके साथ मुखातिब हूँ जी। वीडियो की जानिब चलते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम एक एग्जांपल यहाँ पर लेने लगे हैं एक कंपनी का जो कि बड़ी मशहूर है, एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी क्यों मशहूर है? ये अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से मशहूर है। इनकी वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो सीरीज़ है उसको हम आईफोन कहते हैं। आजकल मार्केट में आईफोन 12 प्रो मैक्स चल रहा है। अब ज़रा देखिएगा, जब फैक्ट्री के अंदर वो आईफोन बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन करना। फैक्ट्री के अंदर कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। ये मैंने यहाँ पे प्रोडक्शन यहाँ पे लिख दिया। लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है, लोग अमीर आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल उसको कांटेक्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि मेरे मोबाइल के अंदर ये इस तरह की डिज़ाइनिंग कर दें, मेरे मोबाइल के अंदर आप इस तरह के मोती लगा दें, इसको कस्टमाइज़ कर दें। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर, यानी कि वो स्पेशल ऑर्डर प्लेस करते हैं कंपनी को कि मेरी प्रोडक्ट के अंदर इस तरह की चेंज लें। अब नॉर्मल जो प्रोडक्ट उनकी प्रोडक्शन के अंदर बन रही है वो कुछ इस तरह की होती है, लेकिन जो स्पेशल होती है, जैसे ही आप उसको देखेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्यों स्पेशल ऑर्डर कह रहा हूँ। आईफोन इस तरह का गोल्ड के अंदर भी कुछ ख़ास लोगों के लिए उनकी डिमांड के ऊपर, उनके ऑर्डर के ऊपर इस तरह का गोल्ड डिज़ाइन के अंदर बनाता है जिसके अंदर डायमंड वगैरह जड़े होते हैं। अब नॉर्मल प्रोडक्शन के अंदर जो फ़ोन बन रहा है वो 3 से 4 लाख का है, लेकिन जो स्पेशल ऑर्डर पे है तकरीबन उसकी कीमत पाकिस्तानी 70-80 लाख रुपया बनती है। ठीक है, ये डिफरेंस है आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन का और स्पेशल ऑर्डर का। ये आपने कंसेप्ट याद रखना है क्योंकि ये हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। अब जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट अपनी बना रही होती है तो उसको दो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। पहले नंबर पे कुछ उसके प्रोडक्ट के जो यूनिट्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ख़राब से क्या हम रहा है, जिस तरह से सामने आपके एग्जांपल एक टॉय है और एक कार सी बनी है, उसका टायर एक ख़राब है और साथ ही एक सीढ़ी है और सीढ़ी का एक पायदान ख़राब है। इसका क्या मतलब है कि ये इनके अंदर छोटी छोटी खामियां हैं, थोड़ा थोड़ा डिफेक्ट है, थोड़ी थोड़ी इसके अंदर कमी है। अब क्या करेंगे, दोबारा इसे फैक्ट्री में भेजेंगे और दोबारा इसे इनके प्रोसेस गुजारेंगे, उसका चेंज कर देंगे और वो दूसरी तरफ उसका जो है वो एक लकड़ी का ऊपर वाला जो स्टैंड है वो बदल देंगे उसका, तो ये ठीक हो जाएगी। यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्शन को जब आप रीवर्क के अंदर भेजते हैं तो वो ठीक हो जाता है। नंबर पे आपके पास प्रोडक्ट आता है वो स्पाइल्ड प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन है, यानी कि जब आप चीज़ बना रहे होती हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी प्रोडक्ट। यानी कि जितनी मर्जी आप उसको रीवर्क करें, जितना मर्जी प्रोसेस में भेजें, उसकी शेप ठीक नहीं होगी। जिस तरह से आपको राइट साइड पे नजर आ रहा था, एक किचन में इस्तेमाल होने वाला बेसन है, अब वो ख़राब हो चुके हैं। जितनी मर्जी कोशिश करेंगे इस चादर को आप ठीक करने की तो शायद उस तरह की लुक नहीं आएगी, पुराना पुराना लगेगा। जो स्पाइल्ड प्रोडक्शन है ये आप स्क्रैप के तौर पर इसे सेल कर देंगे। जिस तरह ये दोनों नीचे एग्जांपल है, आप ये दोनों चीज़ों को स्क्रैप के अंदर सेल कर देंगे। ऊपर वाली प्रोडक्ट को दोबारा से उसके ऊपर थोड़ी सी कास्ट लगाकर आप उसको मार्केट में बेच सकते हैं। अब ये दो कंसेप्ट भी आपको आगे देखेंगे, इसलिए ज़रा इनको यहाँ पे ही अच्छे से पक्का कर लें। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा वो ये कहेगा, कॉस्ट ऑफ रीवर्क आर डिफेक्टिव गुड्स चार्ज टू द जॉब या ऑर्डर। क्या मतलब है इसका? कहता है किसी एक पर्सन ने हास ऑर्डर दिया है। यहाँ पे हम अपने आईफोन की एग्जांपल ही लेते हैं। ये मैं स्पेशल ऑर्डर दिया है, इस तरफ ये देखें मैं कर्सर अपना घुमा रहा हूँ। किसी ने मैं ऑर्डर दिया था कि आप आईफोन गोल्ड के साथ हमें बना दें। अब बेटा जब हम उसकी प्रोडक्ट तैयार कर रहे होंगे, माइट बी पॉसिबल कोई
हमारे वर्कर से गलती हो जाए या कुछ चीज़ें ज़ाया हो जाए, जब गोल्ड से ऊपर काम करेंगे माइट भी पॉसिबल गोल्ड का जो बूरा है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिरे, ठीक है, या उसके अंदर कोई कमी कोताही आ जाए, यानी कि थोड़ा सा कोई डिफेक्ट आ जाए, दोबारा से उसके ऊपर ज़्यादा कॉस्ट लगानी पड़े, तो इसको हम कहते हैं रीवर्क डिफेक्टिव गुड्स के ऊपर जो हम कर रहे हैं। जब आपको वो ये कहे, ये आपको इबारत वहाँ पर देखने मिले, कॉस्ट ऑफ रीवर्क एंड डिफेक्टिव गुड्स चार्ज टू ऑर्डर या जॉब, यानी कि जिसने ऑर्डर किया है वो सारी की सारी दोबारा से काम करने की कॉस्ट आपने उसी बंदे को चार्ज करनी है, उसी बंदे के ऊपर लागू कर देनी है। तो ये एंट्रीज आपकी जनरल पास होंगी। पहले नंबर पे जो सी एंट्री है वो है वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, अब इसी के साथ ये डेबिट हो रहा है। दूसरे नंबर पे आपके पास वर्किंग प्रोसेस लेबर, ये भी आपके पास डेबिट हो रही है। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है वर्किंग प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, और ये भी आपके पास डेबिट ही हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो एंट्री है इसके ये पहले वाली तीन जो है हमारे पास डेबिट हो रही है, और जो बाकी नीचे वाली तीन है ये हमारे पास क्रेडिट हो रही है। मैं नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताने लगा था, ये जो सी पहली तीन चीज़ें हैं ये हमारे पास यहाँ पे डेबिट हो रही हैं, यानी कि ये तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं ये हमारे पास डेबिट हो रही हैं, और नीचे वाली तीनों चीज़ें हमारे पास क्रेडिट हो रही हैं। आपको इसी तरह से एंट्री याद करनी है, और ये एंट्री बेसिकली है इनिशियल कॉस्ट को पुट करने की प्रोसेस के अंदर, यानी कि आपने तीन चीज़ों को डेबिट करना है, जिसके अंदर वर्किंग प्रोसेस मटेरियल, वर्किंग प्रोसेस लेबर और एफओएच, वर्किंग प्रोसेस एफओएच। ये पहले भी आप लोगों ने जनरल एंट्रीज में इसे पढ़ चुके हैं। अब क्रेडिट क्या होगा, देखिए वर्किंग प्रोसेस मटेरियल है, इसके अगेंस्ट आपने मटेरियल को क्रेडिट करना है। यहाँ लिखा है वर्किंग प्रोसेस लेबर, लेबर के आपने बदले यहाँ पे पेरोल को क्रेडिट करना है। यहाँ लिखा है वर्किंग प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड के अगेंस्ट आपने एफओएच अप्लाइड अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस लेबर, वर्किंग प्रोसेस एफओएच। अब ये जो तीनों है ये आपके पास यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, और नीचे वाले ये मटेरियल पेरोल और एफओएच अप्लाइड अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहे हैं। यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एडिशनल कॉस्ट चार्ज टू द जॉब। ये वो वाली कॉस्ट है जो दोबारा से रीवर्क करने के लिए आपने लगाई है। अब आपको क्वेश्चन में किस तरह से पूछा जाएगा, क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि आपने इतनी कॉस्ट जो है मटेरियल की, लेबर की और एफओएच की लगाई है री एडिशनल कॉस्ट जो कि आपने जॉब पे लगाई है डिफेक्टिव गुड को ठीक करने के लिए, यानी कि रीवर्क की कॉस्ट लगाई है, तो आपने ये वाली एंट्री पास करनी है। हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन आप इसकी स्नैपशॉट या स्क्रीनशॉट ले लें और इन एंट्रीज को आप याद करें, क्योंकि जब आपके पास कॉस्ट ऑफ रिप्रोडक्शन और डिफेक्टिव गुड्स चार्ज करेंगे तो यही एंट्री आपके पास होगी। आगे एंट्री नंबर 4 जो है यहाँ पे आपने पास आउट करनी है, आपने लिखना है फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, वर्किंग प्रोसेस लेबर अकाउंट क्रेडिट और वर्किंग प्रोसेस एफओएच अकाउंट क्रेडिट। बेसिकली ये वर्क को कंप्लीट करने की एंट्री आप लोग पास करेंगे। आगे लिखा है एंट्री नंबर 5, यहाँ लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट और फिनिश गुड्स अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड, ये आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करने लगे उसकी रिकॉर्डिंग की एंट्री पास की है। 6 नंबर है बीइंग द गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, सिंपल सेल की एंट्री है, अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अगर कैश पे है तो कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, ये बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब क्या आएगा, ऊपर देखिएगा कॉस्ट ऑफ रीवर्क और डिफेक्टिव गुड्स चार्ज टू द एंटायर प्रोडक्शन, ये एफओएच। पहले को मैं बैक करता हूँ, इसके अंदर लिखा था चार्ज टू द ऑर्डर, यानी कि किसी ऑर्डर को या किसी जॉब को आपने चार्ज किया, बट यहाँ पे आपने किसको चार्ज करना है, सारे की सारी प्रोडक्शन के अंदर चार्ज कर देना। यानी कि जिस फैक्ट्री के अंदर आप कोई चीज़ बना रहे थे, आपने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट्स आपकी थोड़ी सी ख़राब हो गई, कुछ इसके अंदर कमियां थी, आपने दोबारा से उन्हें फैक्ट्री के अंदर सही होने के लिए भेजा, तो उसके ऊपर जो एडिशनल कास्ट आई है आपने वो कास्ट सारी की सारी प्रोडक्शन के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी। मिसाल देता हूँ कि जब हमने दोबारा से रीप्रोडक्शन के लिए अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे भेजा तो हमें 100 रुपया पड़ा, तो हम क्या करेंगे, 100 रुपये को बाकी यूनिट्स के साथ, बाकी यूनिट्स के ऊपर उसकी कॉस्ट को हम तकसीम कर देंगे। तो ये बड़ा ही सिंपल हमारे पास रहेगा आंसर। नेक्स्ट जो है उससे पहले 1 मिनट, अच्छा नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कॉस्ट ऑफ रीवर्क और डिफेक्टिव गुड्स चार्ज टू द एंटायर प्रोडक्शन, यानी कि हमने वो 100 रुपये की कॉस्ट बाकी सारे प्रोडक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी इक्वली। यहाँ पे जो पहली एंट्री है वो हम पास करेंगे वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस लेबर अकाउंट डेबिट और वर्किंग प्रोसेस एफओएच अकाउंट डेबिट।
अब ये तीन चीज़ें डेबिट है हमारे पास और तीन ही चीज़ें हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट भी होंगी, जिसके अंदर है मटेरियल, पेरोल और एफओएच। अगर आप लोग गौर करें, पिछले के अंदर भी पहले यही एंट्री हमने पास की थी और इस केस के अंदर भी हमने पहली एंट्री यही पास की, यानी कि दोनों में से जो मर्जी केस हो पहली एंट्री बिल्कुल सेम टू सेम ही आप लोग लिखेंगे। दूसरे नंबर पे इसकी जो दूसरी एंट्री है वो होगी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल अकाउंट क्रेडिट, पेरोल अकाउंट डेबिट और एफओएच अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। क्योंकि हमने प्रोडक्शन को एफओएच पे डिस्ट्रीब्यूट किया है इसलिए हम यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट लिखेंगे। पिछले के अंदर जब हमारे पास ऑर्डर था, जॉब था, तो हमने एंट्री पास की थी वर्किंग प्रोसेस फैक्ट्री, यानी कि हमने उसको फैक्ट्री पे लगा दिया था। यहाँ पे हमने एफओएच कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इन तीन चीज़ों को क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री यहाँ पे सेम वही है, वर्क को कंप्लीट करने की एंट्री। चौथे नंबर पे जो सेल की एंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने की एंट्री, वो भी उसी तरह से है और सेल की एंट्री भी बिल्कुल इसी तरह से है। आप दोनों को अपनी कॉपीज पे लिख लें और दोनों का कंपैरिजन करें। और मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा एक ही पेज के ऊपर सेंटर में लाइन लगाएं, एक तरफ आप एंट्रियाँ लिख लें इस केस की, रीवर्क की और डिफेक्टिव गुड्स की, और दूसरी तरफ जो आपने एंट्री लिखनी है वो आप रीवर्क चार्ज शुदा इंटायर प्रोडक्शन, इसकी एंट्रीज लिखें ताकि आप एक कंपैरिजन कर सकें कि इस केस के अंदर क्या था और इस केस के अंदर क्या था। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, बेसिकली सिर्फ सेकंड एंट्री का यहाँ पे चेंज आ रहा है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर चेंजिंग्स नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंट्री का और थर्ड एंट्री का ये हमारे पास थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ रहा है। नेक्स्ट हम जाते हैं, वो हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ स्पाइल्ड गुड। स्पाइल्ड गुड्स ऐसी गुड्स, स्पाइल्ड गुड्स ऐसी गुड्स हैं जिसको आप दोबारा से रीवर्क करके ठीक नहीं कर सकते, ये बेकार हो चुकी हैं आपकी। तो इस केस के अंदर हम क्या एंट्रीज पास करेंगे, वो लिखी है वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस लेबर अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। ये तीनों हमारे पास यहाँ पे डेबिट है। और फिर हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो हमारे पास एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्रेडिट हो रही हैं। तीनों वाली मटेरियल अकाउंट क्रेडिट है, पेरोल अकाउंट क्रेडिट है और साथ ही हमारे पास ये जो सा है लिखा हुआ एफओएच अप्लाइड अकाउंट वो भी हमारे पास यहाँ पे क्रेडिट ही चल रहा है। एंट्री नंबर 2 यहाँ पे कह रहा है स्पॉइल्ड गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, वर्किंग प्रोसेस लेबर अकाउंट क्रेडिट और वर्किंग प्रोसेस एफओएच अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे वर्किंग लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, इसलिए इसकी यहाँ पे वर्किंग होगी। प्रैक्टिकली जब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको इसकी वर्किंग सीखने को मिलेगी। तीसरे नंबर पे जो आपने एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है वो ये एंट्री हमें ये कह रही है, ये 3 मैं नीचे कर देता हूँ, लिखा हुआ है गुड्स, ये गुड्स को वर्क कंप्लीट करने की एंट्री है, ये सेम टू सेम वही एंट्री है। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट, वर्किंग प्रोसेस मटेरियल अकाउंट क्रेडिट और लेबर अकाउंट क्रेडिट और एफओएच अकाउंट क्रेडिट। चौथी एंट्री जो हमने पास करनी है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को रिकॉर्ड करने की एंट्री पास करनी है, ये भी बिल्कुल सेम पीछे की तरह ही है। फिफ्थ वाली जो है सेल्स की एंट्री है और सिक्स वाली आपकी स्पॉइल्ड गुड्स को बेचने की आपकी एंट्री है। ये एंट्री एक एडिशनल एंट्री आई है, इसको आप अच्छे से याद कर लें, इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपियों पे लिख लें। देखें यहाँ पे दूसरी एंट्री के अंदर मेन चेंजिंग आई है, ये आप इसको अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास और जो आज की हमारी लास्ट बात है, लास्ट टॉपिक है, वो है कॉस्ट ऑफ स्पॉइलेज गुड्स चार्जशुदा इंटायर प्रोडक्शन एफओएच। पीछे वाला हमने जॉब को चार्ज किया था अपने स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट को, यहाँ पे हम चार्ज करेंगे इंटायर प्रोडक्शन के अंदर। पहली एंट्री यहाँ पे हमारी इनिशियल कॉस्ट को रिकॉर्ड करने की उसी तरह से ही है, दूसरी वाली आपने बिल्कुल इसी तरह से रिकॉर्ड की है, फैक्ट्री कंट्रोल अकाउंट डेबिट और ये 3 चीज़ें क्रेडिट। अब यहाँ पे जो एंट्री नंबर 3 है यहाँ पे चेंजिंग आई है, स्पॉइल गुड्स अकाउंट डेबिट और यहाँ साथ ही हम लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट। लेकिन अगर आप पीछे वाली एंट्री में देखें जो हमारे पास ये हमने जॉब के अंदर हमने इसको चार्ज किया था, उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्पॉइल गुड्स को डेबिट किया था, बट यहाँ पे हमने एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट को भी डेबिट किया, यानी कि इस एंट्री में 2 चीज़ें डेबिट हो रही हैं हमारे पास और 3 चीज़ें जिसके अंदर वर्किंग प्रोसेस मटेरियल है, वर्किंग प्रोसेस लेबर है और वर्किंग प्रोसेस एफओएच है, ये क्रेडिट हो रहे हैं। चौथे नंबर पे यहाँ पे फिनिश गुड्स की एंट्री है वर्क को कंप्लीट करने की, ये भी हमने उसी तरह से पढ़ी है, 5वीं भी उसी तरह से, 6ठी भी है और 7वीं के अंदर भी हमने यहाँ पे स्पॉइल्ड गुड्स को सोल्ड कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे बेच दिया। बस ये इन एंट्रीज में डिफरेंस है। आप इन वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, अपनी कॉपी के ऊपर इसको नोट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला ये आपका बेसिक कंसेप्ट थे और ये मैंने आपको आपका मैनुअल दे दिया, बेसिक एंट्रीज प्रोवाइड कर दी है। तकरीबन हर क्वेश्चन में यही एंट्रीज आएंगी, कुछ वर्किंग थोड़ी बहुत ज़्यादा हो सकती है
लेकिन आपके जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक एंट्रीज़ हैं, वो यही रहेंगी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत के साथ रहेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी व मददगार हो। मेरी तरफ से दुआओं भरा, मोहब्बतों भरा, चाहतों भरा सलाम।